भगवान की बहुत ही सुंदर भजन। भगवान, मैं हूं तुमसे जुदा, है आरजू मेरी, दिल हो मेरा तुम पर फिदा, है आरजू मेरी। जब जब हम भगवान से अलग हो जाएंगे तो समझो हमारा क्या हाल होने वाला है। कि ये हमारे दिल की आरजू, मतलब इच्छा होनी चाहिए कि दिल में, कि भगवान से जब तक हमारा संबंध है, जुड़े हुए हैं, तो हम सही मार्ग पर हैं। ज्योति तुम्हारी आके मेरी रहबरी करे, भूले को दे रास्ता दिखा, है आरजू मेरी। और भगवान की ज्योति ही हमें रास्ता दिखाती है भूले भटकों को। शक्ति मुझे तुम्हारी मिले मेरे सतगुरु, बदले मुझे हरकत में ला, है आरजू मेरी। भगवान की देव शक्ति पाकर हम लोग जो हैं बदल गए और हरकत में आए हैं कि कुछ अच्छी चीजों में लग गए हैं। तो ये इच्छा है, तो ये लिखने वाले की, जिसने भजन लिखा, कि कितने सुंदर लाइनें हैं ये सभी। दुनिया मुझे गिराए मगर मैं गिर ना सकूं, तुमसे लगन बड़े सदा, है आरजू मेरी। कि वो भारी दुनिया है, उन्हें तो मालूम ही नहीं है, तो वो नहीं समझ पा रहे इन चीजों को कि हम क्या कर रहे हैं या कहाँ पे चल रहे हैं। तो कई बार होता है ऐसा कि हमें नीचे गिराया जा रहा है, लेकिन हम कभी ना गिरे। ये बहुत गहरी प्रार्थना है कि भगवान, हम जो हैं अपने रास्ते पे अडिग रहें, क्योंकि हम कई बार कमजोर मनुष्य होते हैं कि बह जाते हैं, कि जो बाहर वाली दुनिया है उसके नीच भाव में उनके साथ, कि वो ऐसा कर रहा है तो दूसरा भी हमें कई बार फोर्स भी करता है। तो दुनिया अगर हमें गिराए मगर हम गिर ना सके, पेश आए दिक्कतें मुझे दुनिया में, वो हजार दर से न हो तुम्हारे जुदा, है आरजू मेरी। कितनी भी दिक्कतें दुनिया में आ जाएं, लेकिन आपके दर से जुदा ना हो पाए। आपकी शिक्षा को पल पल हम अपने साथ रखें। दुनिया में कहीं रहूं पर काम शुभ करूं, दिल हो मेरा तुमसे जुड़ा, है आरजू मेरी। ये हम सबके लिए है बार बार कि भाई, हम सबकी इच्छा, हम सबकी आरजू होनी चाहिए कि कहीं भी हम चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में, क्योंकि ऐसा नहीं है, आना जाना तो लगा ही रहता है। कि अभी जैसे बाहर गए हैं कुछ लोग, रहते हैं जुड़े हुए भी हैं इसमें, यूएस से, कनाडा से, लेकिन कहीं भी हम रह लें, लेकिन भगवान से जुड़े रहें। दिल हमारा भगवान की शिक्षाओं पे ही चले। तुमसे करे विमुख मुझे जो मेरी नीचता, उसको मैं दो जड़ से मिटा, है आरजू मेरी। हमें सिर्फ वो खत्म नहीं करना, उसको जड़ से मिटाना है। कि अगर जो मेरी नीचता है, मेरी जो नीच गतियां हैं, कमियां हैं, वो अगर मुझे विमुख करती हैं तो उसे जड़ से खत्म कर दूं। ये हम सब गहरी इच्छा से बोले कि ये सब खत्म हो जाए, कि हमारी आरजू होनी चाहिए। आह मेरा शत्रु है जो कोई वासना, गालिब रहूं उस पर सदा, है आरजू मेरी। कि कोई भी वासना, नीच सुख अनुराग, अभी हम देव शास्त्र में भी पढ़ रहे हैं, तो अगर वो कुछ है भी तो वो सब खत्म हो जाए। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमने भजन को खाली सुनना नहीं है। अगर उस पर देखें तो वही श्रीमान जी का कहना है, पूरी सभा ही देखा जाए तो समझ ले कि हो रही है, कि हमारी इच्छाएं ऐसी हो जाए जो लिखा है इस भजन में, तो कितना ही सुंदर हमारा जीवन बन जाए। मनमुख जो मेरी चाल हो उसको मैं त्याग दूं, पालूं तुम्हारी आज्ञा, है आरजू मेरी। जो हम अपनी मनमुखी चाल चल लेते हैं ना, कई बार हम अपने ना उसमें अपने लॉजिक लगा लेते हैं कि नहीं ये चीज सही है, कि हमें कठिन लग रहा है ना चलना, तो हम उसमें लॉजिक लगा लेंगे, चलो ये बात नहीं तो ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो वहां पे हम भगवान का पल पल ध्यान करें, भगवान के जीवन को देखें और उनकी आज्ञा पे चलें। ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हमारी मनमुखी चाल है उसे हम निकाल फेंकें। दर्शन तुम्हारे रूप के सतगुरु किया करूं,
हृदय में लूं तुमको, बसा है आरज़ू मेरी। हमें कौन से दर्शन करने हैं? भगवान के। भगवान की छवि को देखना है, भगवान की छवि का, कि भगवान ऐसे शक्ल से दिखते थे? नहीं। भगवान का तो रूप कौन सा है? सत शिव सुंदर, जो उनका रूप है वो हमारे दिल में बसा रहे। कि मेन तो वही है भगवान का असली जो रूप है। उसको अगर हमने पहचान लिया तो वाकई हमारी हृदय बहुत ही सुंदर हो जाएगा। मैं ऐसा करूं, आप सब भी, कि जो भगवान के असली रूप के दर्शन हम कर पाए। ये उर्दू के शब्द हैं। मानिद शम्मा रूप है रोशन आपका। ये मेरी समझ से बाहर है। शुभ हो। बस ये सब लास्ट में है काश पूरी हो सके, ऐसा यत्न करूं, आशीर्वाद तुमसे पाइए आरजू है मेरी। कि जितनी बातें हमने यहाँ लाइनें पढ़ी, कि पूरी हो जाए ऐसा यत्न हम करें। खाली हमने बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, कि भाई हमने प्रार्थना कर ली, बोल लिया तो सब कुछ। उस पे चलना पड़ेगा, उस पे कितनी मुश्किल है रास्ता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, असंभव तो नहीं है। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इन सब चीजों पे हैं कि नीच गतियों को हटा लेंगे। अपनी जो चाल है मनमुखी की, जिसमें हम लगता है कि ये आसान रास्ता है, तो इन सब चीजों पे हमारा जो अधिकार हो जाएगा, तो ऐसा आशीर्वाद पाए हम भगवान से। ये आरजू है। शुभ हो। ये भजन गाने वालों का, शशि दीदी ने ये भजन गाया बहुत ही सुंदर आवाज में। और ये हम अपना पाए खाली इसको। ऐसे ही नहीं कि हम भजन पे अगर ध्यान देते हैं तो बहुत गहराई में जाके पता चलता है कि कितनी सुंदर लाइनें हैं हर एक भजन में। अभी इससे पहले गाया अंजू दीदी ने, तुम आंखें खोलो ए सोने वालों, गुरु हमारे जगा रहे हैं। अभी आप देखें किसी भी मंदिर में अगर ये भजन गाया जा रहा है, इससे पहले मैं ना एक भजन सुनती थी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। इसमें भी है लेकिन वो उसमें हम लोग मंदिर वगैरह में भी गाया जाता है। तो उसमें जो लाइनें लिखी है ना, उठ जाग मुसाफिर की, वो सोने के लिए लिखी थी उसमें। कि भाई जैसे इंसान सो रहा है और उसको जगाना कि सुबह हो गई है। लेकिन यहाँ पे भगवान हमें कौन सी नींद से जगा रहे हैं, तो ये हम सबको कितना अच्छे से ज्ञान है। तो वाकई भगवान के चरणों में बार बार नमन करने को मन करता है कि भगवान ने तो हमें कौन सी दुनिया में पहुंचा दिया, कि जिन शब्दों का भी हमें ज्ञान नहीं था। और बाकी भी अगर हम देखें, आज आप बाहर पूछ के देखें तो ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं, काफी दुनिया है जो बहुत रखती है रोशनी, लेकिन हमें तो भगवान ने कितने गहराई से बता दिया कि हम कौन सी नींद में सो रहे हैं। तो हमें कौन सी नींद से भगवान जगा रहे हैं, और हम उस जाग पाए तो आंखें खोलें हम, और गुरु हमारे जगा रहे हैं। हमें गुरु कितनी नीच गतियों से, नीच भावों से हमें जगा रहे हैं कि निकालो देव ज्योति, देव तेज, देव शक्ति का दान जो हमें मिल रहा है। हम अंधेरे में चल के तो इंसान को देखे, अंधेरे में ना अपना ज्ञान है। जब हम अंधेरे में जो है उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कहीं भी गिर जाएगा, कहीं भी आ, हाथ पैर सिर दीवार पे लग सकता है। लेकिन अगर रोशनी हमें दिखाई देती है, जो भौतिक रोशनी है, तभी इंसान चलता है। तो सेम यही है कि हम अपना जीवन देखें कि हम अंधेरे में कैसे ठोकरें खा रहे थे, कि कहीं दीवारों पे सिर्फ पता ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता था ना हमें, कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो भगवान ने हमें वो दिखाया, सही मार्ग दिखाया, और उस पर हम अडिग रहें, चलते रहें। ऐसा बल मिले हमें भगवान, और बाकी सब लोगों को भी मिले कि वो सही मार्ग को पकड़ पाए। क्योंकि दुनिया में सही मार्ग पे चलना ही लक्ष्य है। उच्च मार्ग पे चलना, आत्मा को उच्च बनाना ही असली लक्ष्य है। ये सबको समझ में आ जाए। शुभ हो। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना लिखी हुई है इसमें, परलोकवासी उच्च आत्माओं के उपदेश में। हे ज्योति दाता,
तुम्हारी ज्योति की हर समय ही जरूरत है। हमें ये नहीं कि सुबह सुबह पाठ करा तो सुबह सुबह ही हमें हर पल दिन में भगवान की ज्योति की जरूरत है। तुम्हारी ज्योति के बिना हमारा जितना समय व्यतीत होता है उतना ही हमें नीच गति और आत्म विनाश की ओर ले जाता है। हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि हम किस ओर जा रहे हैं। तुम्हारी ज्योति मिलने पर पता लगता है कि आत्मिक रोशनी से विहीन रहकर हमने यह हानि कर ली, यह दुखड़ा खड़ा कर लिया। कि हम जो दुखी होते हैं वो हम आत्मिक ज्योति के बिना ही दुखी हैं, बिना कारण परेशान हैं। हे ज्योति दाता, ऐसी कृपा करो कि जिससे हमारे हृदय हर समय तुम्हारी ज्योति से ज्योतिर्मान रह सके। अपने प्रत्येक कदम को, अपनी प्रत्येक चिंता को, प्रत्येक व्यवहार को जिस ओर वह हमें ले जाते हैं, ये एक एक लाइन पे ध्यान दें कि हमारी जो प्रत्येक चिंता, प्रत्येक व्यवहार हमें जहां जहां लेके जाते हैं उनको देख सकें और अपनी पतनकारी चिंताओं और क्रियाओं से अपनी रक्षा कर सकें। ज्योति मिलती रहेगी तो हमारी गतियां, हमारे कामकाज हमें उनके प्रकृत रूप में दिखाई दे सकेंगे। ज्योति के बिना अंधकार में क्या पता लगता है कि मेरी क्या चिंता और क्रिया मुझे क्या बना गई। भी जैसे हमने वो भजन भी पढ़ा ना कि भगवान हमारे जगा रहे हैं, कि भाई हम लोग अंधेरे में भटक रहे हैं। तो सेम देखें यहाँ पे भी है कि अंधेरे में क्या पता लगता है। अगर भौतिक रोशनी के बिना भी, कि रात है, बल्ब नहीं, लाइट नहीं जल रही है, सुबह है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है जहां पर, तो वहां हम अंधेरे में ही भटकेंगे, इधर उधर हमारा सिर टकराएगा। तो उसी तरह है कि अगर हमें आत्मिक ज्योति नहीं मिलती तो उस अंधकार में हमें पता ही नहीं हम क्या चिंता कर रहे हैं, क्या हम अपनी हानि कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्योंकि हम कहाँ हैं, अंधकार में हैं। मेरी क्या हानि हुई, मेरा क्या लाभ हुआ, मैंने कहाँ जाना था और मैं किधर चला गया। तुम्हारी ज्योति के बिना ऐसा कुछ पता ही नहीं लग सकता। इसलिए हर समय ही अपनी ज्योति हमारे हृदयों के भीतर पहुंचाकर हमें जीवन पथ की ओर बढ़ने की प्रेरणा दो। हे कृपा निधान, हम अनाथों और दीनों पर तुम ऐसी कृपा करो। शुभ हो भगवान, हमें इस समय ऐसा आशीर्वाद, ऐसा दान दो कि हम आपकी ज्योति में चलते रहें, हमें आपकी ज्योति मिलती रहे। नहीं तो वाकई हम अंधकार में ठोकरे ही खाते फिरेंगे। और खुद से हम एक बार महसूस करके देखें, भौतिक ज्योति को देखें, कि आंख बंद करके देखें कि कैसे अंधेरा ही अंधेरा है, सारा चारों तरफ कालापन है। तो हम सबने जो आत्मिक ज्योति को थोड़ा बहुत पहचाना है तो वो हमें और मिलती रहे। कि वो रोशनी अगर हमें नहीं मिलेगी तो हमें आत्मिक अंधेरे का पता ही नहीं है कि हम उसके बिना कहाँ ठोकरे खा रहे हैं। अब हमें दिख तो जाता है कि कई बार हम बहुत नीच गतियां कर देते हैं, कि मैं भी, हम सही रास्ते पे चलने की कोशिश में कई बार अपना आपा खो देते हैं कि वो कितना गलत है। कि नहीं करना, भले ही हम सही मार्ग पर हैं लेकिन उसमें भी हमें बैलेंस क्रिएट करना है, कि अपने आप को, अपना आपा नहीं खोना है। तो मेरा भला हो सके, आप सबका हो सके, तभी हमारा यहाँ बैठना सफल है। नहीं तो बस वही है कि जो हम चल रहा है कर्म कांड वही हो जाएगा। भगवान ऐसा हम सब कर पाए इस समय हमारे समक्ष, हमें ऐसा दान दे। शुभ हो। नई सोच नया सवेरा भाग 2 से ये 37 नंबर का टॉपिक है। क्या मैं थक गया हूँ?
ठीक है, कितना अजीबो-गरीब से श्रीमान जी ने यहाँ टॉपिक लिखे हैं। ये डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी के माध्यम से लिखी गई बुक है। तो इसमें है, क्या मैं थक गया हूँ। देखें कि कौन-कौन सी चीजों में हम कैसे थकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है। हम अक्सर दैनिक कार्यकलापों को करते हुए इस बात को सहज स्वीकार करते हैं कि लोगों को कहते भी सुना है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। कई बार हम दूसरे से पूछ भी लेते हैं कि भाई क्या बात है, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। किसी का चेहरा एकदम ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तो वो बोलेगा नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, बहुत थकावट हो रही है। आज जॉब में बहुत ज्यादा ऐसा वर्क था, या घर में आज मेहमान आ गए, बहुत काम था, तो इसलिए मैं थक गई। अक्सर हमने ऐसा सुना है। आज थकावट के कई प्रकार हैं। कुछ लोग शारीरिक श्रम के कारण थक जाते हैं। यदि स्वास्थ्य खराब हो तो थोड़ा सा चलकर काम करके भी थकावट महसूस होती है। तबीयत ठीक ना होना तो थोड़ा सा काम भी बहुत बड़ा दिखाई देता है, और हमें उसमें हम थके थके से ही रहते हैं। कई लोग मानसिक श्रम के कारण थक जाते हैं। प्राय विद्यार्थी लगातार पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। उनके दिमाग की नसें तन जाती हैं। यदि पढ़ाई के विषय में रुचि न हो तो थकावट और ज्यादा महसूस होती है। कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, अगर उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या उस सब्जेक्ट में, या फिर वो समझ नहीं आ रहा, कि वो कोई भी चीज सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्वेश्चन आंसर याद कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो और ज्यादा थकावट महसूस होती है कि वो रट्टे मारना पड़ रहा है, या वही है कि उसको मतलब वो समझ के नहीं कर पा रहा। कई लोग आर्थिक परिस्थितियों व मजबूरियों के चलते कमाते कमाते, कर्ज उतारते उतारते, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने जीवन साथी व बच्चों की उचित व अनुचित दोनों प्रकार की ख्वाहिशों को पूरा करते हेतु दिन रात मेहनत करके भी उनकी तसल्ली न कर पाने की अवस्था में स्वयं को हारा थका महसूस करते हैं। ये तो अधिकतर ही देखा है कि अगर मीडियम जो है उनके लिए ज्यादा है, कि नीचे वालों के लिए नहीं है। वो तो फिर भी जैसे है ऐसे में ही है, कि दिखावा नहीं है। कि जो सबसे मजदूर वर्ग या सबसे नीचे के वर्ग का इंसान आता है ना, तो वो जैसा पहन लिया, जैसा खा लिया, ठीक है। और जो मध्यम वर्ग का है, कि उसको अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, तो वो जरूरतें पूरी करते करते कि समाज के साथ चलना है, तो अपने आप को फिर भी बच्चे यही बोलते हैं कि उसके पास ये चीज है, हमारे पास नहीं है, आपने हमें क्या लेके दिया। सामने वालों के पास तो इतना अच्छा मोबाइल है, इतनी अच्छी बाइक है, गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। तो फिर उसमें इंसान को लगता है कि पूरी उम्र काम करके अपने आप को एक ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी इतना भाई जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाया अपने बच्चों की, जिसमें कि कुछ जायज है और कुछ नाजायज भी होती हैं, कि उसमें भी हम यही है कि बच्चों के मुंहों में हमें लगता है कि नहीं नहीं, हाँ अब एक दो बच्चे हो रहे हैं, एक या दो, तो उसकी ये भी चीज पूरी कर दें, ये भी, तो उसमें अपने आप को ही महसूस होता है, अरे हम बच्चे की इतनी सी बात पूरी नहीं कर पा रहे। पहले होते थे पांच पांच छह छह बच्चे, तो ठीक है, एक को मिल गया, उसने ही दूसरे के कपड़े पहन लिए, सामान भी ऐसे ही शेयर हो गया। और इतना माँ बाप को महसूस भी नहीं होता था कि किसी ने खाना नहीं खाया, या कौन सा पढ़ाई। अब वही है, एक बच्चा है, पूरा फोकस उस पे, दो बच्चे हैं तो हर चीज उसने, अब उसने खाना नहीं खाया, उसके पास कपड़े कैसे, तो हमारा सारा ध्यान वही। और फिर हम अपने को उसमें महसूस करते हैं कि कितना ही जीवन में काम करते करते, कि भाई नहीं, हम अभी भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। अब फिर बच्चे को भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि मैं अकेला हूं, या हम एक दो ही हैं जो भी, कि भाई अ, मेरी जो चीज पूरी हो जाएगी, कि भाई अगर है या नहीं है माँ बाप के पास में, लेकिन उसे पता है कि वो कहीं से भी करके देंगे पूरा उसको। तो ये उसका उसकी वजह से ही है कि जो आजकल
जो हम बच्चे उसमें था भी कि इतनी जनरेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ठीक है कम बच्चे होना, लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारा मोह ज्यादा बढ़ गया बच्चों के प्रति। तो वहां भी हम क्या महसूस करते हैं? बेबस, कमजोर और थका हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं आत्मिक कारणों से हम स्वयं को थका हुआ वे ऊर्जा विहीन महसूस करने लगते हैं। तो ये सारे पक्ष हैं, जो शारीरिक रूप से कि हमने काम करा, मानसिक रूप से हमने पढ़ाई वगैरह करी, जो ऑफिस में कई बार दिमाग के ही काम होते हैं, लैपटॉप पे जो कर रहे हैं बच्चे आजकल। और आर्थिक, वही पैसा कमाते कमाते भी हम घर की चीजें नहीं पूरी कर पा रहे। वो अलग बात है कि उसमें नीड और ग्रीड दोनों है, कि भाई जरूरत कितनी है कि कपड़े सही से पहन लिए, और एक ही जोड़ी कपड़े पहनने होते हैं एक बार। ये मेरी मम्मी यही बोलती थी कि अगर हम कहते थे ना उनके पास में इतने कपड़े हैं, तो वो बोलती थी कि वो 10 जोड़ी हैं तो 10 एक साथ तो नहीं पहन लेंगे, एक बार में एक ही तो पहनेंगे। तो वही होता है कि हमें यही लगता है कि वो हर बार, और अब तो ऐसा वो आ गया कि अगर हमने एक बार कपड़े पहने हैं ना, तो दूसरी बार में ये लगता है इसमें तो फोटो आ गई है, अब ये इसे दोबारा नहीं पहनना। क्या इतने महंगे कपड़े आते हैं जो फंक्शन में पहनने वाले होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, हम भी हैं शामिल, लेकिन अगर औरों को देखते हैं तो लगता है कि भाई बिल्कुल ऐसा लगता है दोबारा नहीं पहनना। फिर उस कपड़े का क्या किया जाए? सोचें कि वो नए नए कपड़े हमें इधर उधर करने पड़ते हैं। तो वही है कि नीड और ग्रीड, ये हम पूरा, ग्रीड को पूरा करते करते, नीड को नहीं, ग्रीड को पूरा करते, लालच जो है ना उसको पूरा करते करते हम अपने को थका महसूस करते हैं, ऊर्जाविहीन। और आत्मिक रूप से भी, अब प्रत्येक समस्या के समाधान का राज उसके कारण में छिपा है। थकावट वे उत्साहित होने का कारण जानकर उसका निवारण संभव है। तो अभी जैसे मैंने वही कारण बताया ना, कि भाई जो भी समस्या है उसके समाधान जो है उसके कारण में छुपा है। कि अगर हमारी जो जरूरतें हैं मेन, अगर हम उसे करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉर्मल मजदूर भी है ना, 500 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, वो भी अपने बच्चों की जरूरतें अच्छे से पूरी कर सकता है। कि इतनी भी महंगाई नहीं आई, या इतना भी वो नहीं हुआ। लेकिन वही हमारी ग्रीड है, हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा स्टेटस लो हो रहा है, तो उसको पूरा करते करते तो इंसान पूरी उम्र लगा देता है। और वो हर तरीके से पैसे को चाहता है कमाना, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। और उसमें क्या, आखिर में क्या ही महसूस करते हैं? कि हम अपने को थका ही महसूस करते हैं, कि भाई इतनी मेहनत करी फिर भी हम उनके बराबर नहीं पहुंच पाए, अगर हम कंपैरिजन करते रहेंगे। तो जो प्रथम 3 पक्ष हैं, यानी शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े पिछड़ने व थकने के कारणों के विषय में संसार में काफी जागरूकता पाई जाती है। अतः हम यहाँ पर चौथे पक्ष यानी आत्मिक रूप से ऊर्जा विहीन होने का कारण जानना चाहेंगे। तो ये श्रीमान जी ने जो लिखे है ना ये चैप्टर भी, उनका मेन उद्देश्य ये जो है वो हम सबको मालूम ही है, कि जो बाकी चीजें हैं उन पे तो बहुत ध्यान है, कि शारीरिक रूप से हमें मालूम है कि हमने कैसा काम किया, कितना किया, हमें क्यों थकावट हुई है, कि हमारी बॉडी कितना अलाउड कर रही थी, वो बहुत जागरूकता डॉक्टर भी बता देंगे आपको, और भी जो है बता देंगे लोग। और ऐसे ही वही मानसिक रूप से, कि हम क्यों थकावट महसूस कर रहे हैं, कि हमने काम कितना अपने ऊपर बर्डन ले लिया है, या वो हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो हम मानसिक रूप से, कि कोई सब्जेक्ट है या ऑफिस का कोई वर्क है, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बहुत थका हुआ महसूस, ये सब जागरूकता है। आर्थिक, पैसे का भी जैसे अभी मैंने बता दिया, कि नीड और ग्रीड है, तो वही ग्रीड में तो थके ही रहेंगे हम हर समय, कि अगर हमारी चीजें पूरी नहीं होंगी तो। अब जो यहाँ पे मेन पॉइंट है, जो श्रीमान जी ने किस तरफ हमारा ध्यान लेकर गए हैं, कौन सी रोशनी में हमें लेकर जाना चाहते हैं। तो आज जैसे मुझे लगता ही है कि आज हमारे रोशनी का ही वो है, कि हमने भजनों में भी गाया कि हमें जो है कहाँ पे
रोशनी में, अंधकार से कहाँ पे आना है, हमें ज्योति में। कि हम देखें पहले हम कितने अंधकार में थे, इससे पहले हमारा जीवन बिल्कुल अंधेरे में थे, और वो अंधेरा हमें, सबसे बड़ी बात है कि दिखाई भी नहीं देता। हम तो सोच रहे हैं हम बहुत सही हैं, और अभी भी अगर हम देखें तो कुछ परसेंट होगा, अब ये हमें भी नहीं मालूम कि कितने परसेंट हम सबके जीवन में रोशनी हुई है। तो अब ये तो, अब हम भगवान की शिक्षा जैसे जैसे जान रहे हैं उतना पता चलता जा रहा है कि अभी भी हम काफी जो है आत्मिक रूप से अंधकार में है। तो उसे और ज्यादा हम अपने अंदर, वही है कि भगवान का देव तेज मिले, देव ज्योति मिले, तो हमारा वो अंधकार भी खत्म होता जाएगा। तो यहाँ पे अब आत्मिक पक्ष में पता चलेगा कि क्यों हमें थकावट महसूस होती है। तो ये हम सब जानना चाहेंगे ना, कि ये सब पक्ष तो देखो बहुत दुनिया बता रही है। तो आत्मिक रूप से थकावट में कमजोर पड़ने का कारण है किसी उच्च कोटि के ऊर्जा स्रोत से स्थायी संबंध का न होना। दो प्रकार की घड़ियों के उदाहरण से हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। पहले प्रकार की घड़ी वह है जो चाबी से चलती है और उसे प्रतिदिन चाबी देनी पड़ती है। जब तक उसका स्प्रिंग कसा हुआ है उसकी सुइयां चलती रहती हैं, किंतु जैसे ही स्प्रिंग ढीला हुआ यानी चाबी खत्म हुई तो घड़ी की गति धीमी होते होते रुक जाती है। और ये सब घड़ी हमने देखी होगी, अब तो ये कम हो गई क्योंकि मोबाइल में आ गया। पहले जो ऐसे क्लॉक होते थे तो उसमें चाबी वाली, तो ये जितने हम लोग बैठे हैं कोई एक आधा जन होगा जिसने ये घड़ी नहीं देखी होगी। उसमें चाबी भरते थे तब वो चलती थी। वो धीरे धीरे वही है, स्प्रिंग ढीला हो जाता है तो चाबी खत्म और वो रुक जाता। किंतु एक दूसरे प्रकार की घड़ी भी है जो किसी शक्तिशाली बैटरी या ऊर्जा के स्रोत से जुड़ी हुई है। वह निरंतर अपनी गति से चलती रहती है। आजकल देखें कि अगर हमने सेल डाला तो वो घड़ी काफी समय तक चलती रहती है। पहले रोज हमें उसमें चार्ज करना पड़ रहा था, रोज चाबी देनी पड़ रही थी। तो इस प्रकार कुछ लोग, अब ये यहाँ पे इस घड़ी के एग्जाम्पल से देखें, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो इसी प्रकार कुछ लोग किसी नैतिक लड़ाई में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में स्वयं के आत्मिक सुधार व आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर किसी व्यक्ति की प्रेरणा व सत्संग के प्रभाव से चल पड़ते हैं, और जैसे ही चाबी का प्रभाव कमजोर पड़ा, वे आत्मिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। उच्च लक्ष्य उनकी आंखों से ओझल हो जाता है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है तथा उनका सेवा का काम बंद हो जाता है। कि अब हम रोज जुड़ रहे हैं तो हमें मोटिवेशनल मिलता जा रहा है, तो ठीक है, वो तो एक एक ये भी बहुत अच्छा है कि हम रोज चाबी भरे जा रहे हैं, हमारी घड़ी चलती। लेकिन जैसे ही अगर हम इन चीजों से हट जाएं तो देखें क्या होगा, कि फिर हम कितना चल पाते हैं। कि हम रोज सुन रहे हैं सत्संग, जुड़े हुए हैं बुधवार के साधनों से, हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि अगर हम जरा सा भी हटेंगे तो हमारा फिर क्या हाल होने वाला है। और इसके विपरीत जो जन दूसरे प्रकार की घड़ी की भांति किसी उच्च कोटि के ऊर्जा स्रोत से स्थायी संबंध बना लेने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं, वे निरंतर धर्म पथ पर, विकास पथ पर बिना थके बढ़ते चले जाते हैं। कि इसके उल्टा ही है कि अगर हमने, अब ये तो हमने सुबह सुबह ही सुना ना, तो इसमें हमने सुबह सुबह ही अपने आप को ऊर्जा महसूस करी कि हम ये करेंगे, उसके बाद फिर पूरा दिन हम और कामों में लग गए, कोई अपनी जॉब में चला गया, लेडीज अपने घर के कामों में लग गई। तो वहां पे हमें फिर थोड़ा सा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो हमें डाउन करने वाले। हमने अभी इसमें आगे पहले पढ़ा ना, तो उस समय हम कहाँ टिके रहते हैं। अगर हम तब टिके रहे तब है कि हम उससे कनेक्ट हैं। अगर हमें किसी शक्तिशाली स्रोत से कनेक्ट रहना है तो हम फिर पूरा दिन, हम अपने लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि खाली ये नहीं सुबह ही। और इसमें अगर हम दूसरा पक्ष भी लगाएं तो वही है
कि अगर हमें ये जो हम सेवा और कामों में, अच्छे भले कामों में हम चल रहे हैं, वो सिर्फ सुन के चल रहे हैं, तो फिर जब तक हम सुनते रहेंगे तो ठीक है। अगर हम इससे हमारा थोड़ा भी कनेक्शन हटा, तो फिर हम लोग क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, हमें बहुत मजबूती से जुड़ना है कि भाई वो अच्छी बात है कि हम इसमें तो सौभाग्यशाली भी है कि हमें मौका भी मिल रहा है रोज सुनने का, लेकिन उसके साथ पूरा दिन भी हमें बने रहना है कि अगर हमें नहीं भी इसमें समय मिल रहा है कि हम अपनी जॉब में हैं, हम रात का साधन नहीं सुन रहे, दोपहर में भी हमें जॉब के कारण, लेकिन हम दिल से गहरे से जुड़े रहें। तो ये इसमें हमें समझाने का है कि हम किस तरह से अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे आत्मिक रूप से। तो हम क्या है, आगे बढ़ते जाएंगे आध्यात्मिक पथ पर। तो हम जो दूसरा जन है, उच्च कोटि के ऊर्जा स्रोत से हम उस पे चल पाए और अपने विकास पथ पर बिना थके आगे बढ़े। कि सिर्फ जब जब हमने सुना तो उतने टाइम ही नहीं, हमने सिर्फ अपने को महसूस करना, उस समय तो प्रभाव रहते हैं। श्रीमान जी भी बताते हैं ना कि जब हम वहां सुनने आते हैं देवाश्रम में, कि वहां पे असर ही अलग है। वहां पे तो हम कहते हैं कि हाँ हम ये भी नहीं करेंगे, एकदम मन में सब कुछ पक्का कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने घर पहुंचते हैं, बाहर की दुनिया में पहुंचते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, फिर वहीं खो जाते हैं। तो हम कितने गहरे से जुड़े हुए हैं, हम कैसे कनेक्ट हैं, ये हमें अपने ऊपर विचार करना है। तो हमें पूरे मजबूती से जुड़ना है, तो तभी हम बिना थके आगे बढ़ेंगे। इसलिए स्वयं से ये महत्वपूर्ण प्रश्न करने की जरूरत है कि क्या मैं थक गया हूँ? यदि हाँ, तो मुझे किसी उच्च कोटि के गुरु, इष्ट, जीवन दाता, वे ऊर्जा दाता से स्थायी संबंध बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। पहले तो हमें गुरु, इष्ट, भगवान जिसको भी मान रहे हैं, तो उनसे हम प्रेरणा लें, उनसे हम जो जुड़ रहे हैं वो खुद ऊर्जा दाता हो, कि उनसे ऐसे गुरु से हम जुड़े। तो हम तो यहाँ पे बोलें कि हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु हमें निरंतर बता रहे हैं हर शिक्षा में कि नीच भावों से निकलो, नीच गतियों से निकलो, उच्च मार्ग पर जाओ, ऊपर जाओ। भले ही वो कितना किसको आ रहा है, हमें तो समझ आ रहा है, हम खुद तो चल लें पहले, तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। हम तो डाउन ना हो, हम तो नीचे ना गिरे, कि हम उन उस बहाव में ना बहे, तो ऐसा हम कर पाए इसमें। तो ये लेखक ने, श्रीमान जी ने कितने गहरे से बताया है। और अगर हम इसमें देखें, एक पक्ष खुद भी लगा लें कि अगर जो है कि अगर आत्मिक रूप से हम ऊर्जावान है ना, तो बाकी पक्ष अपने आप भी ऊर्जावान हो जाते हैं। कि अगर हमारा मन जो है, हम सेवा में लगे हुए हैं, उच्च भाव में चल रहे हैं, तो हमें खुद ही इतनी ऊर्जा मिलती रहती है, तो वो हमें शारीरिक रूप से जो है, हमने काम किया तो ऐसी थकावट नहीं होती। शरीर थकता है, लेकिन हम जो है मन से खुश हैं। सबसे बड़ी बात होती है जब हम मन से दुखी हैं, मन से उदास हैं, परेशान हैं, तो वो सारी चीजों में ही हम देखें कि हम शारीरिक रूप से भी थोड़े काम में ही लगेगा, अरे थक गए। और मानसिक रूप से भी, कि भी फिर हमें अगर एक लक्ष्य मालूम है ना कि हम पढ़ के वहां पहुंचना है, तो वो हम सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं समझने की, करने की, कि जैसे समझेंगे तो वो हमें आसान लगने लगेगा। और हमारा वही मन अगर हमारा खुश है, तो हम ढूंढेंगे वो साधन कि कहाँ से हम इस सब्जेक्ट को इजी बना ले। तो वो हर पक्ष ही अपने आप ही अच्छा होता चले जाएगा। तो सबसे मेन जो है पकड़ने का, कि अगर हम सारे पक्ष लें, और वो आर्थिक रूप से भी, कि पैसा बहुत है सबके, कमी नहीं है ऐसे कोई कि कहें, लेकिन हमें कमी कहाँ पर पड़ती है, कि हमें कमी ये पड़ती है दूसरों को देख के कि उनके पास बहुत ज्यादा है, तो तब हम दुखी रहते हैं। तो सुखी रहने का क्या है कि हमारे पास बहुत है अपने लिए। अगर हम दूसरों का देखते रहेंगे, तो वहां तो हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में तो बहुत अमीर लोग हैं। तो हम कैसे अपने आप को खुश रख पाएंगे?
उनको देखते रहेंगे तो दुखी रहेंगे। तो हम सब ऐसा कर पाए, तो काश हम सभी स्वयं से ऐसा पर्सन कर सकें कि हम जो है आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ये 5 पक्ष भी बताए हैं, तो इसमें बताया है जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक 5 पक्ष हैं। हमें पांचों पक्ष पे काम करना है। तो सबसे ज्यादा हमें कौन से पक्ष पे काम करना है? जिसका ज्ञान ही नहीं है दुनिया को। क्योंकि सुबह उठते हैं, अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करी, वॉक करी, फिर हमने नाश्ता बनाया, खाया, फिर काम पे चले गए, वो भी पैसा कमाने के लिए गए, है ना। तो हम किस तरफ बढ़े जा रहे हैं कि सारा दिन हम किसके लिए काम कर रहे हैं? फिर हम दोस्तों से मिले, सामाजिक पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। फिर ऑफिस में काम किया, मानसिक पक्ष को। तो आध्यात्मिक पथ कहाँ छूट गया? वो तो सुबह ही हमने 15-20 मिनट अपना पूजा पाठ किया, 1 घंटा कर लिया, कई कई बहुत पाठ करते हैं, 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, खत्म। तो आध्यात्मिक पथ तो वहीं पे सिमट के रह गया ना, कि सुबह शाम हमने अपना एक पाठ पढ़ा। तो वहां पे हम कहाँ पे खड़े हैं, ये हमें प्रश्न करना चाहिए कि उस पक्ष पे हम कहाँ पहुंच रहे हैं। तो हमारी थकावट अपने आप पांचों पक्षों में दूर हो जाएगी। तो 50% हमें किसको देना है? आत्मिक पक्ष को, आध्यात्मिक, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं, जिसको हम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय दे देते हैं बस। अभी हमने सत्संग सुन लिया, है ना, फिर हम शाम को सुन लिया बस। तो हमें उसको 50% देना है पूरे। अब देखें, आप लगाएं कि दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं हम। जो अपनी आत्मा को हमें उच्च बनाना है, उसको 50%, बाकी को डिवाइड कर लें। जो पक्ष है ना, वो अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा हम कर सकें, तो फिर हम जो है बिना थके आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे भी है कि काश हम सभी अपने से प्रश्न करें कि हम 50% आत्मिक पक्ष को दे रहे हैं, ताकि हम सब धर्म के मार्ग पर बिना रुके। अब धर्म भी वही है, काली पूजा पाठ में हम नहीं है कि हमने सुन लिया बस, इतने में नहीं। तो वो हमें हम सबको ज्ञान है, बताने की जरूरत भी नहीं है। तो बिना थके मिलजुल कर आगे बढ़ते जा सके, ऐसी है शुभकामना। तो मेरे अपने लिए, आप सबके लिए बहुत गहरी शुभकामना है कि मैं खुद आत्मिक पक्ष में और आगे बढ़ सकूं। पूरा दिन हमारा चिंतन अपने पे रहना चाहिए कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं या गलत मार्ग पर जा रहे हैं। जहां जहां पर हम भगवान गलत मार्ग पर जाएं, हमें पकड़ के रोक लेना, हमें हाथ पकड़ लेना, डांट के, फटकार के, कैसे भी हमें रोक लेना। ये बहुत गहरी इच्छा है, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें पता ही नहीं है, अभी अभी हम अंधकार में ही हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। तो हमेशा हम सही मार्ग पर चलें। शुभ हो, आप सबका शुभ हो, भला हो। मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे, मैं आपसे शेयर करती थी। वो लड़की, एक लड़की 12th में, एक 6 में थी, और 2 छोटे बच्चे थे। तो उनके रिजल्ट आए। 6 वाली का भी बहुत अच्छा आया, उसको मैंने बताया भी था। तो सबसे पहले इसमें मेरे को अहम भावनी खुशी, मुझे मतलब ऐसा इतनी खुशी हुई कि आंखों में जब उसने बताया फोन पे, कि आंसू आ गए। कि मतलब अपने पास होने की भी मुझे इतनी खुशी नहीं थी। वो लड़की 6 में थी, उसे हिंदी नहीं पढ़नी आती थी। उसको हमने हिंदी पढ़नी सिखाई, लिखना, कि किताब नकल ऐसे। तो वो हिंदी पढ़ना सीखा, उसने क्वेश्चन आंसर लिखे, बहुत डिफरेंस उसके मार्क्स में भी आया, और वो खुद भी बहुत अच्छे मार्क पे चल रहे हैं बच्चे। 12th की लड़की थी, कल उत्तराखंड का रिजल्ट आया, वो लड़की फर्स्ट आई। बिल्कुल मुझे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट नहीं आई, ना 10th में ना 12th में। तो ये एक अलग ही खुशी होती है, जो आत्मिक खुशी देती है, कि हमारा मन खुश रहता है इन चीजों से, कि मैं खुद नहीं कर पाई तो मेरा पढ़ाया बच्चा आ गया फर्स्ट। बहुत खुशी हुई। वो खुद भी हैरान थी कि भाई, क्योंकि उसको जब वो आई थी ना, अगस्त के बाद में, तो सितंबर के शुरू में आई, कितने महीने, उसको 5 महीने मिले, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो उसको पहला चैप्टर नहीं आता था, और उसने इतनी, मतलब उसी की मेहनत है। ये नहीं है कि उसको भी कहीं से भगवान ने हमें दी प्रेरणा। तो मैंने अपना समय को सही यूज किया, कि ऑपरेशन हुआ था, मेरा समय मैं खाली थी, तो मैं तो बहुत इस सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ कि एक निशी जी हैं,
कि उन्होंने उन बच्चों को भेज दिया मेरे पास पढ़ने के लिए, और उससे मुझे भी कुछ एक लक्ष्य मिला। और कल वो आई थी मेरे पास मिलने के लिए, बच्चे परसों रिजल्ट निकला, तो उसने फोन पे पहले ही फोन करा जैसे रिजल्ट निकला कि मैम, कि मैं फर्स्ट आई, और 10th में वो 3rd डिवीजन थी उसकी। देखिए, और वो खुद ही कह रही कि मैं कभी भी नहीं आ सकती थी। मेरे को भी नहीं यकीन था, क्योंकि इतना अच्छा कर लेगी वो। तो ये सब भगवान की कृपा है, और वो जो हमें इतनी खुशियां देते हैं, आत्मिक खुशियां देते हैं। तो इसके लिए कि भाई मेरा समय भी वो जो है मैंने अच्छा यूज किया, कि वो बच्चे बहुत तरक्की करें। बहुत दिल से मेरी है इच्छा कि बहुत आगे बढ़े। शुभ हो आप सबका। छोटी सी प्रार्थना से समाप्त करते हैं। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। हम सबको आप आत्मिक रूप से ज्ञान मिले, ज्योति मिले, हम अंधकार से निकल पाए, आत्मिक पथ पर आगे बढ़ पाए। हमारे पूर्वजों का शुभ हो भगवान, आपके पूर्वजों का शुभ हो, जो हमें इस मार्ग पर लेकर आए। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमें ऊपर से सहकारी शक्तियों का शुभ हो, जो प्रेरणा देती हैं, हमें अच्छे मार्ग पर लेकर जाती हैं। हम उनकी प्रेरणाओं को समझ सकें, जान पाए और उस पर चल पाए। हम उनकी जो प्रेजेंस है उसको महसूस कर पाए कि वो हमारी कितनी मदद कर रही हैं। सब उच्च परलोक वासियों का शुभ हो। शुभ हो, आप सबका शुभ हो। आप सभी आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाए, तो बाकी पक्ष भी कवर हो जाएंगे हमारे। अल्लाह, धन्यवाद बहुत बहुत। कोई गलती हो तो क्षमा कर। शुभ हो। बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत ही कमाल की व्याख्या, बहुत ही सुंदर लेख, प्रेरणाओं से भरा हुआ। और भजन जो चुना आपने, भजन भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बहुत सुंदर। मेरा इस भजन पे ज्यादा ध्यान नहीं गया कभी। बहुत शानदार भजन है। ये भजन लिखने वाले हैं मोहम्मद उमर खालिद, मोहम्मद उमर खादिम हैं जिन्होंने ये भजन लिखा है। पहले मैं समझता था कि ये श्रीमान निर्मल सिंह जी कुहार वाले का लिखा हुआ है, शायद ये उनकी पुस्तक में है मेरे ख्याल में। लेकिन ये मोहम्मद उमर खादिम है कोई, उनका लिखा हुआ है। भजन बहुत सुंदर है। देखिए इसमें शब्द आया है, कैसी कितनी भव्य कामना की गई है। भगवान, ना हूं तुमसे जुदा है आरज़ू मेरी, दिल हो मेरा तुम पर फिदा है आरज़ू मेरी। ऐसी कामना करोड़ों व्यक्तियों में से किसी किसी महासौभाग्यशाली जन्म में पैदा होती है, कि जो भगवान देवात्मा को, आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य को, जो हमारे आत्मिक जन्म के दाता हैं, हमारे आत्मिक रूप में रक्षा करता है, पालन करता है, हमारा सच्चा आत्म कल्याण करता है, ऐसे ऐसे भगवान के साथ, ऐसे शाश्वत और स्थायी संबंधी के साथ जुड़ने की कामना करता है। ये कामना असाधारण कामना है, बहुत सुंदर कामना है। तो इसमें पद आता है जो आपने कहा था, हाँ जी। दर्शन तुम्हारे रूप के मालिक सतगुरु क्षमा। किया करूं। जी, मालिक वही क्षमा। दर्शन तुम्हारे रूप के सतगुरु किया करूं, हृदय में लूं तुमको बसा है आरजू मेरी। बहुत ही मूल्यवान आरजू है, बहुत मूल्यवान कामना है कि भगवान मैं आपके बाहर के भी, अंदर के भी, आपके आंतरिक रूप के भी दर्शन लाभ कर सकूं, और आपको अपने दिल में बसा लूं, अपने आत्मा में बसा लूं। तो उसमें अगला पद है, मानंद शम्मा रूप है, रोशन जो आपका, मानंद का मतलब तरह है। ये शम्मा कहते हैं लाइट को, ज्योति को। ज्योति जो है वो सबसे पवित्र मानी गई है। वो जल के उसके अंदर सारी जो दूसरे दुष्ट प्रदूषण होता है, बस सारा जल जाता है। ज्योति पवित्र होती है अपने आप में। तभी जो विवाह शादियों में, मांगलिक कार्यों में जो हवन वगैरह किया जाता है, जो ज्योति के इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं, तो इसीलिए लिए जाते हैं। ये प्रतीक है कि पवित्रता का, शुद्धता का प्रतीक है ज्योति। तो कहा कि हे भगवान, आपका जो रूप है वो ज्योति, ऐसा लगता है ज्योति स्वरूप है, ज्योति है। ज्योति जो शुद्ध है, पवित्र है, जो चमकदार है।
इससे ज्यादा चमकदार कुछ नहीं होता। आपका रूप ज्योति स्वरूप है, ज्योति जैसा है। और मैं परवाना बनकर, कभी देखें बरसातों में जब रात को खंभों के, बिजली के खंभों के आसपास रात को कीटाणु लाइटों पे वो घूमते मिलते हैं, वो इतने आशिक होते हैं लाइट के कि वो वहीं पे जल के मर जाते हैं, दूर नहीं जाते। तो उसी का दृष्टांत लिया है कि मैं उस परवाने की तरह मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मैं आपसे दूर न जाऊं। ये कितनी भव्य, कितनी शानदार कामना है। बहुत सुंदर गीत है। इसको भी मैंने अपनी लिस्ट में रख लिया, व्याख्या इसकी भी डालूंगा। 12 इसके पद हैं, तो आशा है इसके 13 लेख बन जाएंगे। हमारे पास कितना भव्य खजाना बनेगा लेखों का भी। तो प्रयास करूंगा। अभी मैंने और एक भजन सिलेक्ट किया हुआ है, जीवन के वरदान, उस पर डालना शुरू करूंगा। तो इसको भी मैंने लिस्ट में रख लिया। तो बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर उद्बोधन। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और नवनीत जी ने इतना सुंदर शानदार लेख लिखे हैं, बहुत सरल भाषा में, बहुत ही प्रेरणादायक, जो आम लोगों को भी समझ आ सके और पसंद आ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो। हमारी यह मंगल यात्रा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके साधन को विराम देते हैं, और फिर मिलेंगे शाम को 4:30 से 5:30, और रात को 8:40 से 9:30 तक। और कल श्रीमान अशोक रोचलानी जी का उद्बोधन होगा। तो उस हिसाब से 5:30 बजे कल फिर प्रातः में मिलेंगे। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुप्रभात, सुप्रभात। ये है असल सुप्रभात, जो हमें सौभाग्य से मिली है। ये हमारा सौभाग्य बना रहे। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी।